देखो मिट्ठू जी, मैंने कितने सारे अंडे दिए हैं। देखना, हमारे बहुत सुंदर सुंदर बच्चे होंगे। और होंगे भी क्यों नहीं, तुम खुद ही इतनी सुंदर दिखती हो, तो हमारे बच्चे तो और भी प्यारे होंगे। सुनो, हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को उड़ना सिखाएंगे, है ना? उनके लिए नए नए कपड़े बनाएंगे। जैसे तुम्हारा मन चाहे, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे देखो, सारे अंडे तो एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये अंडा ऐसा क्यों है? थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। शायद इस अंडे के अंदर का बच्चा सबसे ज्यादा सुंदर होगा। मिट्ठू और कोकिला अपने आने वाले बच्चों के लिए नए नए सुंदर कपड़े इकट्ठा करने लगे। बहुत सारा खाना घर लाकर जमा करने लगे। देखते देखते कई दिन बीत गए। फिर चिड़िया के अंडे एक एक करके फूटने लगे और उनमें से प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे बाहर आने लगे। देखो, हमारे बच्चे कितने सुंदर दिख रहे हैं। लेकिन उस टेढ़े अंडे से अब तक कोई बच्चा बाहर क्यों नहीं आया? मुझे लगता है उस अंडे से निकलने वाला बच्चा सबसे ज्यादा सुंदर होगा, इसीलिए वो हमें थोड़ी देर से दिखाई देगा। देखते देखते उस टेढ़े अंडे से एक बच्चा बाहर आया, लेकिन उस बच्चे को देखकर मिट्ठू और कोकिला बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, क्योंकि उस बच्चों की दोनों पंखों का रंग काला था, जिससे वह दूसरे बच्चों की तरह सुंदर नहीं दिखाई दे रहा था। मम्मा, पापा, क्या मैं सपना देख रही थी? मुझे लगा था इस अंडे से निकलने वाला बच्चा सबसे सुंदर होगा, लेकिन ये तो बहुत ही बदसूरत है। माँ पापा, इसे हमारे साथ मत रखो, इसे बाहर निकाल दो, हमारे झुंड से निकाल दो, हम इसके साथ नहीं रह सकते। शांत हो जाओ बच्चों, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। सबके ऐसे बुरे व्यवहार से बेबस वह बच्चा रोने लगा। तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो? माँ पापा को मना करो, मुझे भी यहाँ रहना है, मुझे भी नए कपड़े पहनने हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ। मिट्ठू, इसे तुम घर से बाहर निकाल दो। कोई पुराना कपड़ा और 2-4 दिन का खाना एक पोटली में बांध दो और इसे लेकर बाहर छोड़ आओ। इस तरह बदसूरत दिखने वाला बच्चा मेरा नहीं हो सकता। माँ, ये क्या कह रही हो? मुझे घर से मत निकालो माँ, मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ। तुम जैसे बदसूरत बच्चे मेरे संतान नहीं हो सकते। मुझे तो लगता है तुम मेरे अंडे से पैदा ही नहीं हुए। किसी और बदसूरत पक्षी ने शायद अपना टेढ़ा अंडा मेरे घर में छोड़ दिया होगा। माँ, मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ, मुझे बाहर मत निकालो माँ। मिट्ठू, इसे बाहर निकाल दो। कोकिला की बात मानकर मिट्ठू ने कुछ दिनों का खाना एक छोटे से कपड़े में बांधा, उस बच्चे को एक पुराना कपड़ा दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेबस चिड़िया का बच्चा रोता हुआ जंगल की ओर उड़ पड़ा और उड़ते उड़ते एक पेड़ के पास आ पहुंचा। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे फिर से किसी की ओर देखना चाहिए? मुझे किसी ने प्यार ही क्यों नहीं किया? नहीं, मैं अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता। जिस जिंदगी में माँ पापा का प्यार ना हो, उस जिंदगी का क्या मतलब? उधर एक चालाक बाज दूर खड़ा देख रहा था। उसकी लालची नजर चिड़िया के बच्चे पर पड़ी। वाह, कितना अजीब सा बच्चा है। इसे खा लेने का मन तो बहुत कर रहा है। चलो धीरे से पास जाकर झपट्टा मार दूं और एक ही बार में इसे खा जाऊं। ऐसा सोचकर बाज जैसे ही चिड़िया के बच्चे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसी पल चिड़िया का बच्चा डर के मारे एक बड़े से पेड़ के छोटे से बिल में घुस गया। अरे, ये चिड़िया का बच्चा क्या कर रहा है? पेड़ की बिल में घुस गया। मैं इसके पीछे कैसे जा पाऊंगा, क्योंकि ये बच्चा तो बहुत छोटा है, इसमें मैं तो नहीं घुस सकता। अबे बच्चे, तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? क्योंकि मेरे अपने ही मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं अपनी जिंदगी बचाना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। तो बच्चा, मेरे पेट में आ जाओ। देखो, आत्महत्या करने से बेहतर है किसी भूखे का एक समय का भोजन बन जाना। किसी का पेट भरना पुण्य का काम होता है। बाज की बात सुनकर चिड़िया का बच्चा सोचने लगा। खुद को खत्म करने से अच्छा है किसी के एक पल का खाना बन जाना। शायद यही मेरे लिए सही है, पुण्य का काम होगा। मैं बाज के पास ही चला जाता हूँ, वो ही मुझे खा ले। यह सोचकर चिड़िया का बच्चा बिल से बाहर निकला और बाज के पास चला गया।
बाज भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आत्महत्या करके अपनी पापों का बोझ बनाना ठीक नहीं है। इससे अच्छा है आप मुझे खा लें और अपनी भूख मिटा लें। चिड़िया का बच्चा जैसे ही यह बोला, बाज उसे खाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी अचानक पेड़ की आवाज सुनाई देती है। ए बाज, अगर अपनी जान बचानी है तो इस छोटे बच्चे को छोड़ दे और अभी इसी वक्त यहाँ से चला जा। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो जादुई पेड़ है। हाँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। अगर जिंदा रहना चाहता है तो अभी तुरंत यहाँ से भाग जा। जादुई पेड़ के डर से बाज वहां से उड़ गया। अब जादुई पेड़ ने चिड़िया के बच्चे से कहा, छोटे बच्चे, तुम्हारी आंखों में इतना दुख क्यों है? इतनी छोटी उम्र में दिल इतना भारी क्यों लग रहा है? अभी तो तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत है। मुझे बताओ, क्या हुआ है? इस नन्हे से दिल को किसने दुख पहुंचाया है? जादुई पेड़ की प्यार भरी बातें सुनकर चिड़िया का बच्चा अपने आंसू रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं देखने में बहुत बदसूरत हूँ। मेरे माँ पापा ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसीलिए अब मेरा कोई अपना नहीं है। इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी बचाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा कोई नहीं है। मेरे पास आओ बच्चे। जादुई पेड़ ने प्यार से कहा। किसने कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है? और तुम बदसूरत बिल्कुल नहीं हो, तुम बहुत सुंदर हो। बस ये काला दाग ही तो है। ये काला दाग? ये कोई काला रंग नहीं है। जैसे जैसे तुम बड़े होगे, ये काला रंग धीरे धीरे वहां से चला जाएगा। तब तुम बहुत सुंदर चिड़िया बन जाओगे। अच्छा, तो क्या तब मेरे माँ पापा मुझे प्यार करेंगे, मुझे गले लगाएंगे? जरूर करेंगे, लेकिन तब तक तुम्हें मजबूत बनना होगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास खुद होगा। और आज से मैं तुम्हारा परिवार हूं। तुम मेरे साथ रहोगे। आज से तुम्हारा नाम भोलू है। मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा है, लेकिन आप तो पेड़ हो, मैं कहाँ रहूँगा? यह कहकर जादुई पेड़ ने अपनी शक्ति से चिड़िया के बच्चे की वहां रहने की व्यवस्था कर दी। उस दिन से चिड़िया का बच्चा जादुई पेड़ के साथ रहने लगा। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसके शरीर का काला दाग मिटता गया और वह सुंदर होता चला गया। देखा बच्चे, मैंने कहा था ना, एक दिन ये निशान मिट जाएगा। हाँ, अब तो मिट गया है, लेकिन मुझे अपने माँ पापा की बहुत याद आती है। पता नहीं वे मुझे याद करते भी हैं या नहीं। उधर कोकिला और मिट्ठू के बाकी बच्चे भी बड़े हो चुके थे और कोकिला और मिट्ठू खुद धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे थे। एक दिन उनके बच्चे एक एक करके बोले, देखो माँ पापा, अब हम बड़े हो गए हैं। अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। हमने अपना जीवन साथी चुन लिया है। अब हम उन्हीं के साथ रहेंगे। आज हम जा रहे हैं। ऐसा बोलकर वो खुशी खुशी चले गए और उनके जाने के बाद एक और बच्चा आया और बोला, माँ, मैंने भी एक सुंदर साथी चुन लिया है। आज से उसके साथ नया घर बसाऊंगा। लेकिन बेटा, हम अब बूढ़े हो गए हैं। अगर तुम खाना लाकर नहीं दोगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा? हम अकेले क्या करेंगे? अब तो हमारी आंखों से भी ठीक से दिखाई नहीं देता। माँ पापा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए कुर्बान कर दूं। अब मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं। समझ रही हो, ये हमारे पापों का फल है। याद है हमने अपने एक बच्चे के साथ कितना अन्याय किया था, उसे घर से निकाल दिया था। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी यही लगता है। हम अपने किए हुए अन्याय की सजा पा रहे हैं। विधाता हमारे कर्मों का फल कभी न कभी जरूर देता है। अपने सभी बच्चों के चले जाने के बाद कोकिला और मिट्ठू बहुत दुख में जीवन बिताने लगे। वे ठीक से खाना भी इकट्ठा नहीं कर पाते थे। एक दिन कोकिला और मिट्ठू फल ढूंढने के लिए जंगल में गए। वहां पेड़ के पास वह असहाय चिड़िया का बच्चा भोला बैठा था। कोकिला और मिट्ठू बहुत कोशिश करने के बाद भी एक भी फल ढूंढ नहीं पा रहे थे। तभी दूर से भोला यह सब देख रहा था। अरे, ये तो मेरे माँ पापा हैं। इतनी उम्र में ये लोग इतनी मेहनत से खाना क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरे भाई बहन कहाँ हैं? चलो जाकर देखता हूँ। यह सोचकर भोला
चिड़िया के पास चला गया। तब तक भोला बहुत बड़ा हो चुका था। उसके गले का काला दाग भी चला गया था। अब भोला बहुत सुंदर दिखता था। बेटा, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम्हारा शरीर भी कितना चमकदार लग रहा है। देह सुंदर होने से क्या होता है? मतलब कुछ नहीं, बस ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इस उम्र में इतनी मेहनत से खाना क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चे तो हैं बेटा, लेकिन कोई हमारे संग नहीं रहता। तब कोकिला और मिट्ठू ने अपने सारे दुख खोलकर भोला को बता दिए। बेटा, हमने अपने एक बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था और उसी पाप की सजा आज हमें मिल रही है। यह कहते कहते कोकिला और मिट्ठू फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें रोता देखकर भोला का दिल बहुत दुखी हो गया। उसने खुद ही उनके लिए फल लाकर खाना दे दिया। बाबा, आपके बच्चों ने जो रास्ता चुना, आप उसी भरोसे कैसे जी सकते हैं? उस दिन के बाद भोला रोज कोकिला और मिट्ठू के लिए खाने का इंतजाम करने लगा। एक दिन जादुई पेड़ को सब कुछ पता चल गया। जब कोकिला और मिट्ठू पेड़ के पास आए तो पेड़ ने भोला के बारे में सारी सच्चाई उन्हें बता दी। सब कुछ सुनकर कोकिला और मिट्ठू जोर जोर से रोने लगे। हे विधाता, माया के पीछे भागते भागते हम सच्चाई को समझ ही नहीं पाए। प्रकृति का सबसे बड़ा सच दिल की भावना में ही छुपा होता है। आज हमें ये समझ आ गया है। बेटा भोला, हमें माफ कर दो। माँ पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? क्या कभी माँ बाप अपने बच्चे से माफ़ी मांगते हैं? आखिरकार भोला को उसके माँ पापा मिल गए। जादुई पेड़ ने भोला को उसके माता पिता की गोद में सौंप दिया और निश्चिंत होकर वो शांति से रहने लगा। और भोला ने अपने माँ पापा की सेवा करते हुए अपना बाकी पूरा जीवन बिता दिया।